मां प्यादे करतियां सदा नहीं हो रहंदियां, लेकिन ये वो बेटी है जो सदा से अपने मां बाप के घर में बैठी हुई है। और वजह वही है कि ना इसके पास ढेरों जहेज है कि दे सके। जहेज मां बाप अपनी बेटी को मोहब्बत में कुछ थोड़ा बहुत देते हैं तो वो मां बाप की मोहब्बत होती है, लेकिन लड़के वाले इसको डिमांड समझ लेते हैं और मुतालबा करते हैं कि हमें लाखों का जहेज दिया जाए। जहेज ना जरूरत है ना शर्त है। जरूरत इसलिए नहीं है कि ये लड़के ने अपनी कमाई से अपना घर बनाना है, न कि लड़की के जहेज से। खातून को बुलाते हैं जिसके अरमानों का खून हो चुका है, जो मां बाप की दहलीज पे बैठी है, बालों में चांदी आ चुकी है। तशरीफ लाएं जी। क्या आपने इस जुल्म के खिलाफ एहतजाज किया कि नहीं किया? मैं किसे एहतजाज करूं? इस बेहिस माशरे से, जिसमें नई नवेली दुल्हन के साथ लाने वाले ढेरों ढेर जहेज के लिए मुस्तकबिल की प्लानिंग करते हैं आजकल के नौजवान। ये जहेज के उन दिलदादा नौजवानों से जो अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ लाने वाले जहेज से बिजनेस करने की प्लानिंग करते हैं, आने वाले दिनों की प्लानिंग करते हैं। मेरा भी दिल करता है मैं खुश रहूं। मैं भी एक हंसते बसते घर का ख्वाब देखती हूँ, जहाँ पे खुशियाँ हों, मेरा खामिंद हो, मेरे बच्चे हों। मैं भी खुश रहना चाहती हूँ, लेकिन इस माशरे का क्या करें? इस माशरे का कौन हल सोचेगा, जहाँ पे एक ही डिमांड है, जहेज, ज़्यादा से ज़्यादा जहेज, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जहेज लाए, पूरे घर को भर दें और उनका हर शौक पूरा हो जाए। मैं क्या करूँ इस माशरे का, इस बेहिसी का क्या करूँ? मेरा दम घुटता है यहाँ पे, मुझे डर लगता है। और मैं नहीं, मेरे जैसी बहुत सी लड़कियां हैं जो दिन रात रोती हैं, दिन रात डरती हैं, दिन रात वसवसे उनके दिमागों में चलते हैं कि शायद अभी उनकी डोली आ रही है, शायद अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं जानती हूँ एक लड़की होने के नाते ये सब बातें, ये सब जुमले शायद मेरे मुंह से अच्छे ना लग रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूँ इस माशरे का, इस बेहिसी का क्या करूँ? जब इस माशरे को कुछ नजर नहीं आएगा तो मैं ही बोलूंगी ना। मेरे जैसी बहुत सी लड़कियां हैं जो घर बैठ के ख्वाबों में सिर्फ एक ही बात सोचती हैं, आएगा शहरी बाबू, तुम दिल पे रखो काबू, करो इंतजार आंखें बंद करके। मैं नहीं, बहुत सी लड़कियां ये ख्वाब देखती हैं, ये सोचती हैं। मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगी ये सब सोच सोच के, ये सब देख देख के। इस माशरे में दम घुटता है मेरा। मेरी ही जैसी लड़कियां हैं जो इस माशरे की बेहिसी की भेंट चढ़ जाती हैं और फिर इस माशरे की बातें सुनने की वजह से खुदकुशी कर लेती हैं। और वो यही कहती हैं, आएगा शहरी बाबू, तुम दिल पे रखो काबू, करो इंतजार आंखें बंद करके, ले जाएगा एक लड़की पसंद करके। जियो जड़ेंगे बचिए, तुम्हारा दुख सुन के तस्वीर के भी आंसू बह रहे, उनकी थल्ला ना है।
वेलकम बैक जी। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ख्वाब वो नहीं कि जो आप सोते में देखते हैं, ख्वाब वो है कि जो आपको सोने नहीं देते। हमारे इस माशरे की बेइज्जती ने आजकल के हमारे वालिदैन की नींदें तक उड़ा दी हैं। कैसे सोएंगे वो वालिदैन जिनकी जवान बेटियां उनकी दहलीज पे बैठी हों? वो सो सकेंगे? बेटियों के हाथ पीले करने को कितनी माओं के रंग पीले हैं। नौजवान, मुझे आप ये बात बताएं। बेटा जी, ये तस्वीर किस नौजवान की है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बड़ा गबरू जवान है। इसकी शादी हो गई बेटा? जी बुजुर्गों, आप बैठे, अब बैठे आप। अबू अबू चले चले, बैठे बैठे। माशाअल्लाह, इसकी शादी हो गई बेटा? आप बैठे, अब बैठे 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 आप। वो लगड़ बगड़, वो ये बड़ा दुखियारा है। काश मेरा अगला जन्म होता तो मैं इसके कोई काम आता। नौजवान, आपने कभी इस बात का एहसास किया कि तलवार कितनी भी तेज हो लेकिन वो अपनी नयाम को नहीं काटती, क्योंकि उसमें उसने रहना होता है। आपने कभी गौर किया कि जिस खातून के साथ आपका निकाह हुआ है, आप उसको कितनी टेंशन दे रहे हैं कि उससे जहेज मांग रहे हैं, उसको घर लेके नहीं आ रहे? कभी आपने सोचा, आप जैसे नौजवानों की वजह से देखें इस शख्सियत, इसको देखेंगे, इस बुजुर्ग को, इनकी क्या पोजीशन है, इस खातून को देखें। ये आप जैसे लोग जो जहेज का मुतालबा करते हैं, आप जैसे लोगों की वजह से हमारा माशरा कहां चला गया है। अरे मुझे तो एक बात की समझ नहीं आ रही कि तुझे यहाँ ताया किसने लगा दिया, किसने कंपेयर बना दिया है? अगर तेरे जैसा मेरा ताया होता ना तो मैं उसको पागल खाने में जमा करवा देता और रसीद भी ना लेता। इसने पहले भी अपने अब्बे को इसी तरह जमा कराया है और रसीद भी नहीं लिया है। वो बगैर रसीद के घूमता फिरता है। आपकी जो तरक्की है वो जहेज में छुपी हुई है। आपको कुछ शर्म नहीं आती? और मुझे कह रहे हो शर्म नहीं आती? अबे उनको कहो शर्म जिनको नहीं आती है, जिनके खानदान में मसला है। सारा खानदान थू थू कर रहा है, मोहल्ले में उनकी कोई इज्जत नहीं रही है। मुझे किस बात की परेशानी है? उनको प्रॉब्लम है, जाओ जाके उनसे बात करो। किन से बात करूं? आपको कुछ शर्म एहसास है? एक तरफ आप इतने बड़े जहेज का मुतालबा करें, दूसरी तरफ आपने अपने ससुराल वालों को टेंशन दी हुई है कि बहुत बड़े शादी हाल में खाना देना है। अबे शादी हाल में खाना नहीं देंगे तो क्या करेंगे? ऐसी बारात लेके जाऊंगा, बड़े बड़े लोगों ने आना है, वहां पर बड़े बड़े इस्तकबाल करने वाले हैं, मेरे साथ जाएंगे खानदान के लोग, और तुम कहते हो कि शादी हाल में नहीं और कनातों में जाके बारात ले जाऊं? नहीं, पागल आदमी हो तुम, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? मुझे तो समझ आ रहा है। मुझे सिर्फ इतनी बात बताओ कि क्या ये जो बड़े बड़े लोग लेकर आप जाएंगे बारात में, ये अपने ससुराल वालों पे आप एहसान कर रहे हैं? अबे लड़की है, उन्होंने बयानी है, बारात बड़ी आएगी तो उनकी इज्जत बढ़ेगी, हमारा क्या है? ओ लानत हो तेरी प्लानिंग पर। अगर उन्होंने जहेज नहीं देना था, उनके पास जहेज नहीं था, तो क्यों निकाह किया उन्होंने? किस लिए शादी रचाने का प्रोग्राम बना रहे हैं? भाई मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूं कि अपने ससुराल वालों को टेंशन ना दो, अपनी बीवी को घर लेकर आओ और जहेज का मुतालबा छोड़ दो, और फिर उनसे ये नाजायज मुतालबे भी ना करो कि जी बहुत बड़े होटल में और बहुत बड़े शादी हाल में खाना देना है। कहां से लाएंगे वो सारा कुछ? ये अरे ताया जान, आपकी मूंछों की कसम, बादशाह का बेटा काबू आ गया है। अरे जब तक कुछ देंगे नहीं, जान नहीं छूटेगी, समझ आई? शर्म आती है ये बातें कहते हैं आपको? अरे छोड़ दे, जहेज के बगैर भी क्या दुल्हन होती है, बेवकूफ आदमी है तू, समझ में नहीं तुझे आ रहा? अबे शादी मेरी है, दुल्हन मेरी है, बगैर जहेज के आएगी तो कैसा अजीब लगेगा? कम से कम ट्रक आए, जहेज आए, बड़ी बड़ी चीजें आए, कार कोठी मिले, मेरी शख्सियत में इजाफा हो, मैं भी लोगों के सामने चौड़ा होकर फिरूं। अरे वाह भाई, कैसी दुल्हन आई है, कैसा जहेज लाई है, माशरे में मेरी इज्जत बढ़ेगी, और तुम कहते हो बगैर जहेज के शादी कर लूं। हाँ। कैसे जवान है आपके जहेज को अपनी इज्जत समझते हैं। आप मर्द हैं, अल्लाह ने आपको अक्ल दी, शऊर दी, ताकत दी, अपने बलबोते पे कमाओ, अपने घर पे लगाओ, जहेज की तरफ मत देखो। अरे पढ़ लिख गया हूं, बड़ा हो गया हूं, जवान हो गया हूं, अब जहेज भी लड़की का मैं इकट्ठा करूं? अबे जिसकी बेटी है उसका काम है वो इकट्ठा करे, हमारा काम है दुल्हन बारात के साथ लेके आना, और बस। देखा लगड़ बगड़, ये है शाहरुख, ये है केबल और इंटरनेट का नतीजा।